मतलब गौशाला की सच्चाई दिखाना एसडीएम साहब को नागवार गुजरा, जिसको चलते उन्होंने हम लोगों पर एफआईआर दर्जवाई है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ एसडीएम साहिबा से कि सघन पूर्वक जांच करें, अगर ऐसा पाया जाता है तो दोषियों लोगों की कार्रवाई करें, लेकिन हम लोग जो कलम की धार है रुकेगी नहीं। आज ऐसे चल रही है, कल भी ऐसे चलती रहेगी। मेरा नाम अरविंद यादव, मैं प्रखर पूर्वांचल तहसील संवाददाता केराकत। और हम लोगों की सूचना मिली थी कि पेशारा गांव पड़ता है, मुफ्तीगंज ब्लॉक है, तो उसमें एक गांव से किसी एक हरिकेश्वर शुक्ल जी हैं फ़ोन किए कि हमारे गौशाला में गाय मर रही है। तो फ़ोन आया तो हम लोग अपनी गाड़ी से 4 लोग गए हैं। तो वहाँ पर देखे गौशाला के जस्ट सामने, पहले तो ताला बंद था, तो हमने वहाँ पर बीडीओ साहब को फ़ोन लगाया, तो बीडीओ साहब का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। उसके बाद सेक्रेटरी साहब को किया, तो सेक्रेटरी साहब बोले कि हम जौनपुर में हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, बात करते हैं। उसके बाद जो है ग्राम प्रधान को लगाया गया, तो ग्राम प्रधान जो अपने केयर टेकर को फ़ोन किया, केयर टेकर उसके बाद वहाँ पर पहुँचे। तब हम लोग जो है बाउंड्री वाल के बाहर की तरफ गए, तो बाउंड्री वाल के तब बाहर देखे तो गड्ढे में 2 मृत गाय पड़ी थी, एक के ऊपर एक लदी हुई थी। उसके बाद जो है उस पर न तो मिट्टी पाटा गया था, न उसको किसी चीज़ से ढका गया था, उस पर कौवा और कुत्ते बगल में नोच रहे थे। तो हम लोग जो समाचार संकलन किए बाहर वाला, तब तक प्रधान और केयर टेकर आ गए, ताला खोल कर जो है अंदर चले गए परिसर में। तो हम लोग भी पीछे पीछे गए मोबाइल अपना कैमरा चालू करके। उसके बाद देखे तो अंदर परिसर में इतनी गंदगी थी, गोबर से पूरा लदा हुआ था। और उसके बाद बगल में 2 बछड़े, छोटे छोटे बछड़े हैं, उसके बाद वो मर चुके थे, जिसमें एक को ढोला पड़ा था, ढोला दिख रहा था। उसके बाद जो है बगल में 2 गाय तड़पड़ा रही थी और एक गाय के आँख से खून गिर रहा था, जिसको कौवा नोच डाले थे। जिस पर हमने प्रधान जी से बताया कि प्रधान जी देखिए ये सही है। उसके बाद केयर टेकर भी आया, उससे भी बयान लिया हम लोग। उसके बाद प्रधान जी कहें कि हाँ व्यवस्था तो हम लोग किए हैं, लेकिन क्या करें, इतना पैसा कम आता तो हम लोग क्या करें। ऊपर से अधिकारी लोग जो है, जो बीडीओ साहब है, सेक्रेटरी साहब पैसा खा जाते हैं, आता है ले लेते हैं, मांग लेते हैं हम लोग, लेकिन पूरा हो नहीं पाता है। तो हमने प्रधान जी से उसके बाद जो वहीं से समाचार करके वापस हम लोग आ गए। तो मैडम जो है उसके बाद बताई कि मैडम फ़ोन किया गया, आदर्श मिश्रा जी फ़ोन किए थे, मैडम ऐसी सी बात है पर क्या किया जाए। तो मैडम बोली कि आप कौन हैं? बोले कि आदर्श मिश्रा। आप समाज सेवी हैं? बोलते हैं नहीं मैडम। फिर बोले कि आप ही पटवा दीजिए। मैडम नेहा मिश्रा एसडीएम है, हमारे केराकत की हैं। तो बोली कि आप ही पटवा दीजिए। बोले कि मैडम आप आ जाइए, मैं पटवा देता हूँ, इसमें कौन सी बात, समाज सेवी ही समझे या पत्रकार ना समझे तो समाज सेवी ही समझे मुझे, लेकिन मैं पटवा दूंगा। अगर मैं पाटने जाऊँ तो अगल बगल के लोग विरोध करें, अगर मारने पर उतारू जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगी। बोले कि आप मुझसे जुमा लड़ा रहे हैं। तो इसी मैडम फ़ोन तुरंत काट दी। मामला यही था कि हम लोग समाचार कवरेज करने गए थे, उसमें गाली गलौज से दर्शाया गया है, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं। SC ST भी उसमें दर्शाई गई है, 4 धारा लगाई हैं SC ST के साथ में। सर मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं तेजस टुडे का पत्रकार हूँ। हम लोग गौशाला में पशु मरी थी, उनको जानकारी मिली, हम लोग गए थे वहाँ पे जाने के बाद देखें कि पशु जो है कुछ अंदर मरी थी और कुछ बाहर गड्ढे में पड़ी थी, जिस पर मिट्टी नहीं डाला गया था। उसी को लेकर हम लोगों ने समाचार लिखा। उसी को लेकर जो एसडीएम साहिबा जो है पूरा क्या बोलते भूल गए, हाँ बोलिए बताइए। एसडीएम साहिबा जो को ख़राब लगा, उसी की खुन्नस निकालने के लिए हम लोग पर मुकदमा किए हैं। तो उनको बता दें तो कितना भी मुकदमा करना चाहिए कर लें, लेकिन कलम की धार और तेज़ होगी। आप जितना मुकदमा करेंगी उससे कई गुना ज़्यादा कलम की धार तेज होगी। अगर सच क्या देखने को मिला था, आप वहाँ पे जब गए थे तो क्या वहाँ पे इतनी दुर्दशा खराब थी कि पशुओं को देख, अगर आप देखते हैं तो आप कहते हैं क्या क्या हाल है। गाय मरी पड़ी है, और जो गाय मरी पड़ी है उसको गड्ढे में डाल दिया, मट्टी में पड़ा गया है। अगर ये सच्चाई दिखा दिए तो आप इतने तैस में आ गए कि हम लोग मुकदमा कर दे रही हैं। मतलब खबर दिखाने के बाद मुकदमा जी, खबर दिखाने के बाद।